कांताबाई एक बहुत गरीब महिला थी। उसका एक बेटा था, राजू। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। कांताबाई घर घर काम करके अपना और अपने बेटे का गुजर करती थी और राजू को भी पढ़ाया करती थी। कांताबाई को बहुत मन था कि उसका बेटा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, पर गरीबी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि कांताबाई के पति बहुत दारू पीता था, जुआ खेलता था और कमाता नहीं था। जो कुछ भी कांताबाई कमा के लाती उसी से गुजर भी करती और अपने परिवार का भरण पोषण के बाद जो कुछ बचता वह उसका पति उससे छीन कर ले जाता और दारू पीता और जुआ खेलता था। एक दिन कांताबाई एक सेठ के घर में काम करने गई। उस सेठ का बेटा भी कांताबाई के बेटे राजू के उम्र का ही था, लेकिन उसे पढ़ने लिखने में थोड़ा भी मन नहीं लगता था। इससे वह सेठ बहुत उदास रहता था कि एक बेटा है और इसके पढ़ाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहिए वो सब करता हूँ, पर फिर भी इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अगर यह पढ़ेगा नहीं तो इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा। मुझे तो यही चिंता लगी रहती है कि ये सब कौन देखेगा मेरे मरने के बाद। एक दिन कांताबाई उस सेठ के बेटे के रद्दी किताब कॉपी में से अच्छे अच्छे किताब और कॉपी चुन रही थी। तभी वह सेठ ने देख लिया और उससे पूछने लगा, अरे कांताबाई, तुम ये क्यों उठा रही हो? ये रद्दी पुराने फटे हैं। तब कांताबाई ने कहा, साहब, मेरा एक बेटा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है और आपके ही बेटे के उम्र का है, तो मुझे लगता है इसमें से जो भी अच्छे किताब कॉपी है वह उसको काम आएगा, इसलिए मैं यह लेके जा रही हूँ। तब वह सेठ ने कहा, सुनो कांताबाई, तुम कल अपने बेटे को लेके आना, मैं उससे बात करूँगा। दूसरे दिन कांताबाई अपने बेटे को लेकर उस सेठ के घर पहुँची। वह सेठ उससे बात किया और उसे पूछने लगा कि तुम्हें पढ़ाई में मन लगता है? तब राजू ने कहा, हाँ साहब जी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अगर मुझे पढ़ाई के लिए खर्चा मिले तो मैं बहुत पढ़ूँगा साहब जी। तब उस सेठ ने कहा, ठीक है राजू, आज से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। तुम जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। आज से सारे पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊँगा और तुम अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ना। राजू ने कहा, धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा सेठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तब वह सेठ ने कहा, राजू, तुम ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला गया और वह मन लगाकर पढ़ने लगा। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन राजू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसी सेठ के कंपनी में उसे मैनेजर की नौकरी लग गई। पर यह सब उस सेठ को पता नहीं था कि राजू मेरे ही कंपनी में नौकरी पे लगा है, और न राजू को पता था कि यह उसी सेठ जी का कंपनी है जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए सारा खर्चा दिया है। एक दिन राजू नौकरी पाकर मिठाई लेकर सेठ जी के पास आया और सेठ जी से कहा, सेठ जी, मुझे एक कंपनी में मैनेजर की
नौकरी लगी है और यह सब आपके ही कृपा और मेहरबानी से हो पाया है। सेठ जी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूँगा। और वह उस सेठ जी को प्रणाम किया और अपना ऑफ़र लेटर सेठ जी को दिखाया। तब सेठ जी ने कहा, अरे राजू, यह तो मेरी ही कंपनी है, मेरी ही कंपनी में तुम्हें जॉब लगी है क्या? तब राजू ने कहा, मुझे नहीं पता सेठ जी, यह आपकी कंपनी है। तब सेठ ने कहा, हाँ राजू, यह मेरी ही कंपनी है, पर मेरा बेटा है जो कुछ भी नहीं कर पाया, वह पढ़ लिख नहीं पाया। मुझे चिंता लगी रहती थी कि मेरा इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। पर राजू, तुम अपने ही तरह इस कंपनी को संभालना और कभी भी मेरे बेटे को धोखा मत देना। तब राजू ने कहा, सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं मरते दम तक इस कंपनी को संभालूंगा और छोटे साहब को कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आपको भी कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखते देखते ऐसे ही हुआ और कंपनी आसमान छूने लगी राजू की देखभाल में। तब सेठ जी ने अपनी कंपनी का आधा हिस्सा राजू के नाम कर दिया और आधा हिस्सा अपने बेटे के नाम किया। इस तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और राजू ने कभी धोखा नहीं दिया सेठ